हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई ने कहा पैसों के भूखे नहीं, वे देशभक्त परिवार का बच्चा। वाह, चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा बोला है कि भैया पैसों के भूखे नहीं है। वही न्यूज आई है ना कि ये जो है बॉलीवुड वालों ने इन्होंने इसको लॉरेंस का नाम बदनाम करने के लिए झूठी अफवाह, मैंने तो तभी बोल दिया था कि ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। जो नाम था वो 5 करोड़ का कि 5 करोड़ मांगे और किसको दिए? ट्रैफिक पुलिस वालों को कोई आई है कोई लेटर या पता नहीं क्या कि 5 करोड़ अगर तुम हमें दे दोगे तो हम ये सब छोड़ देंगे। और मैंने कहा था ये सब, और उसके बाद वो कौन है, सलमान खान का फादर, वो कि मेरा बेटे ने मुझे बताया हुआ है, उसने तो कोई नहीं कुछ किया हुआ। मैंने कहा ये लो, ये भी झूठ बोला, वो तो पैसों के लिए मांग रहा है, हमसे पैसे मांग रहा है वो भी। मतलब ये सब मिले हुए हैं, बॉलीवुड पुलिस वाले, और उस बेचारे एक इंसान को गैंगस्टर दिखाने के लिए पूरी उन्होंने ताकत लगा दी कि लोगों की जो है ना सिंपैथी लॉरेंस के साथ ना हो, सलमान खान के साथ हो। ये समझ लो पूरी गेम। वो बेचारा एक सीधा साधा इंसान जो अच्छी अपनी लाइफ जी सकता था, उसकी पूरी जिंदगी इन्होंने खराब कर दी अपने कुकर्म करके और अपने आप को बचाने के लिए। और उसके बाद अभी भी उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई उनको लॉरेंस के जो भाई है उसने क्या बोला है। देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम भारत से लेकर कनाडा तक गूंज रहा है, और हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आया है। मेरे साथ लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश जी, हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ, उसमें लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो सही ग्राउंड लेवल पे आके हमारे से बात की। जो ये कांड आज धूम मची हुई है, या हर तरह से आवाज आ रही है कि लॉरेंस ने ये करवा दिया। अभी तक तो लोगों के कहने से या चैनल पे ये बात हम देख रहे हैं कि उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि इसका जो है जांच, इसकी जो हत्या हमने करवाई है। लेकिन सही मायने में अगर जांच होगी तब पता चलेगा कि इसके पीछे किन का हाथ था। वही तो सब ऐसी बात भी किसी से छुपी नहीं है कि लॉरेंस सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, कई बार उन पर हमले करवा चुका है। आखिर क्यों कर रहा है लॉरेंस ऐसा? देखो, हमारा समाज बहुत ही वन्य जीवों से बहुत प्रेम करता है, पेड़ों से प्रेम करता है। तो इसके लिए हमारे पुरखों ने 363 नर नारियों ने हरे दरख्तों के लिए अपना प्राण दिया है। वही तो। और जब सलमान खान ने काले इनको मारा तो हर बिश्नोई का खून जो है खोल रहा था। कई दफा उस टाइम जिस टाइम कांड हुआ उस टाइम भी समाज वहां एकत्रित हुआ, लेकिन मामला कोर्ट के अंदर था, समाज ने कोर्ट पे छोड़ दिया। बात चलती रही क्योंकि हमारी बिश्नोई समाज की भावना के साथ सलमान खान ने खेला है, इसलिए हर सब बिश्नोई का जो है खून खोल रहा है। और इसके बाद जो है तरह तरह की जो है समाज के साथ एक मजाक किया जाता है समाज का, तो समाज को गुस्सा आना स्वाभाविक है। और आज पूरा समाज इस मामले के अंदर सारा लॉरेंस के साथ खड़ा है। लॉरेंस ने जो बात कही है कि या तो वो माफी मांगे नहीं तो जो है वो तैयार हो जाए। तो जिस तरह उसके बाप सलीम ने अभी 2-3 दिन पहले एक बात कही, हमें बहुत अचंभा होता है कि जो है मेरे लड़के को लॉरेंस गैंग जो है पैसे के लिए ये कर रही है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिश्नोई वो समाज है, मेहनत कश है, अपनी मेहनत से जो है काम करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाला समाज है। अगर पैसे से बात होती तो मैं उनके फादर को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे और बेटी ने उस टाइम जो है चेकबुक ला के समाज के आके रखी कि आप जो है इस पे पैसे भर लो, दस्तखत हम कर देते हैं। अगर पैसे का समाज उस दिन भूखा होता तो उस दिन वो चेक बना के ले लेता। लेकिन यही नहीं है, क्यों कि हमारी भावना इन जानवरों से जुड़ी हुई है। चाहे कोई जानवर है, हिरन नहीं, कोई जानवर है, इनके साथ जुड़ी हुई हमारी भावना है। और इन जानवरों को अगर कोई मारता है तो हम बलिदान देते आए हैं, बलिदान देते रहेंगे। आज भी हमारे बिश्नोई जो है, अगर कोई शिकारी आता है
तो उसकी जो है गोली खाने के लिए बहुत ज्यादा जो है आज भी बिश्नोई जो है शहीद हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चलो सलमान खान का मामला छोड़ दो, लेकिन टारगेट किलिंग करवाना, एक्सटॉर्शन करवाना, पैसे रंगदारी वसूलना, ये तो गलत है ना। अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे कहीं ख्याल तो में तो prove आया हुआ? नहीं है। कोई prove हुआ? मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं रूबरू लोगों को बताना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई के पास 110 किले हमारे गांव दोतारावाली की जमीन है, 2 भाई है, लैंडलॉर्ड है। तो अगर पैसे की उसको लालसा होती, अगर पैसे की बात थी तो जिसके पास 110 एकड़ जमीन है, क्या वो ऐसा काम करेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। वो आज तक कहीं ये बात साबित हुई कि वो जो है रंगदारी मांग रहा है। देखो उसके नाम से पता नहीं कहाँ कोई कहता 30,000 के लिए हमें फोन आता है, कोई कहता लाख के लिए आता है, कोई कहता 2 लाख के लिए थे। हम ये जो परिवार है, हम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा इलाका जो है कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो वहाँ रंगदारी मांगता है तो क्यों नहीं हमारे इलाके में? तो आज तो कोई कह दे कि उसका किसी के पास फोन आया है। लेकिन वो तो खुद क्लेम करता है बार बार जेल के अंदर से कि हमने मरवाया है, हम पैसे मतलब हमने इसको मरवा दिया, सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, इसको मरवा दिया, वो तो खुद बोला है। देखो वो जेल से अब कैसे खबर आती है, क्योंकि हाइट्स कोर्ट जेल में होते हुए बाहर ऐसे कैसे आ रही है, अभी हमारी समझ से बाहर है। या तो लॉरेंस जानता है या भगवान जानता है कि वाकई वो करवा रहा है, या मीडिया या लोगों के द्वारा जो चंद लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं या बिश्नोई समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों की हरकत हो सकती है। मैं तो यही कह सकता हूँ। आज लॉरेंस की जो छवि है, एक गैंगस्टर की है, एक पूरे माफिया की है। दाऊद इब्राहिम से तुलना की जा रही है कि दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर आम जनता तो नहीं मानेगी। आपको गर्व होता है या आपको लगता है शर्म लगती है कि मतलब उसका नाम जो है गैंगस्टर नहीं बोलो, विजिलेंटे बोलो, सबके सब। बाबर हम बता रहे हैं इस वीडियो में, किसी पे हर वीडियो में लगा देना, किसी पे आरोप लगा देना। सलमान खान है वो तो दोषी है, उसको सजा हुई है 5 साल उसको तो कुछ नहीं। वो अभी उसके जो है ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है। लेकिन लॉरेंस पे कहने से नहीं, क्या कोई दोष ऐसा साबित हुआ है तो। किसी कोर्ट के अंदर के लॉरेंस दोषी है? तो हम इस बात के कतई ये नहीं कि वो दोषी है या अपराधी है। अपराधी जब माना जाता है जब इसकी जो है अपराध साबित हो जाए, कोर्ट उस पे चार्ज तय कर दे। अभी तक तो सलमान खान अपराधी है, वो दोषी है। ये नहीं है। लॉरेंस के बचपन के बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई हुई उसकी, क्या वो बनना चाह रहा था, और थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो लॉरेंस बहुत ही सरल स्वभाव का बच्चा था हमारा, और यहाँ कॉन्वेंट स्कूल से उन्हें मैट्रिक करके वो चंडीगढ़ चला गया था। और जब वो गांव में था तो उसको 2-3 जो चीज़ों का जो शौक था उसके अंदर, एक तो उसके ये थी कि मेरे समाज के या मेरे गांव के या मेरे इलाके के जो बच्चे हैं वो नशे की दलदल में न जाए, इसलिए उस शाम को हमारे गांव दोतारावाली के ग्राउंड में जाता था, क्रिकेट वगैरह का सामान ला के बच्चों को साथ खिलाता था। अब वो इतना शांत स्वभाव का, हमें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। उसने सिस्टम देखा कितना गंदा है। चंडीगढ़ के बाद उसकी जो है राजनीति, कोई इलेक्शन था कॉलेज का, तो वहाँ इलेक्शन लड़ा। देखो हार जीत होती रहती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता कि उसने, जैसे कि आम क्या होता है, एक आज जो ये स्थिति बनी हुई है कि जिस कोई नहीं मिलता पुलिस को, तो पुलिस के उसके अंदर जो है लॉरेंस का नाम डाल देती है, चाहे कोई फिरौती का मामला हो, तो कोई मर्डर का मामला हो, नाम डाल दो उसका। वो यहाँ से गया था पढ़ने के लिए, पढ़ाई में बहुत होशियार था, यहाँ स्कॉलर उसकी जो है कॉन्वेंट में लगी हुई थी। लेकिन पता नहीं ये किस तरह जो है आगे जाके बन गया। भाई ये गैंगस्टर ऐसी, हमारे को लगता नहीं कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो सकता है। गैंगस्टर नहीं है, विजिलेंटे है। कोई क्या सपना था बनने का, क्या करना? रॉबिन हुड है। देखो उसकी पहले दिन से ही भगत सिंह की जो सोच थी वो थी, लेकिन उसमें एक गुण कर लो अवगुण कर दो, ये था कि जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई वो जानता है नहीं जानता, उसका अगर मेरे साथ कोई न्याय करें 4 आदमी तो जरूर बीच में आता था कि तू इसके क्यों इनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। ये था, बाकी कोई तो लड़ाई में भी नहीं था, क्योंकि आप गांव में जाके पूछा होगा या पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई उसका यहाँ क्रिमिनल पीछे रिकॉर्ड नहीं था कि वो इतना बड़ा जाके जो है गैंगस्टर बन जाएगा। लॉरेंस का बचपन का नाम क्या था? लॉरेंस का नाम लॉरेंस ही था। उसकी मदर और बाप ने उसका नाम लॉरेंस ही, उनके दादाजी थे, यानी मेरे दादाजी थे, उन्होंने इसका नाम लॉरेंस ही रखा था, और कोई दूसरा नाम नहीं था इसका। मतलब माँ बाप ने नाम लॉरेंस? हाँ, लॉरेंस इसका नाम रखा हुआ है। एक मैं आपके चैनल से थोड़ी सी एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर चैनल के अंदर वो बोल रहे हैं कि लॉरेंस का बाप जो है पुलिस में था, तो मैं उस बात का खंडन भी करता हूँ। हमारे परिवार में
कोई किसी तरह किसी स्टेट के अंदर पुलिस में नहीं है। लो। और ये जो बात बताई जा रही है सरासर 100% झूठी है। क्यों कर रहे हैं कि झूठ? वो उसके फादर जो पुलिस में थे, क्यों झूठ वो बोल रहे हैं? कहीं पुलिस में नहीं थे। तो इसलिए मैं आपके सभी चैनलों से, देखा? आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखो, ये कृपया मीडिया आप है ऐसी अपनी। जो है झूठी बातें ये मत चलाएं। बात अगर है तो सच्चाई, मीडिया का काम है सच्चाई दुनिया के सामने लाना। तो झूठ क्यों बोल रहे जेल हैं? में पागल हैं क्या? तो किसी ने बोला? उस वक्त पैसे भी खर्च होते होंगे वहाँ पर, वो पैसे आपको भेजते हैं वहाँ से या आप उनको भेजते हैं? देखो, ना तो हम उनको कोई पैसा भेजते हैं ना वो और ना भेजता। कोई ऐसी बात है। बाकी वकील वगैरह वो तो लगे, वो तो उनकी फीस है, वो देनी पड़ती है। बाकी कोई उसका नहीं है कि वो हमें पैसा भेजता है या हम उसके लिए कोई पैसा भेज रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि 34-35 लाख हर साल भेजा जाता है गाँव से उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई अगर कहता है तो वो गलत कह रहा है या जिसको नॉलेज नहीं है। कोई पैसा उसको नहीं देखा? भेजा जा रहा, क्योंकि वो एक जैसे मान लो कि जेल के अंदर है तो जो सरकार की जैसे दूसरे जेल वालों को जो दे रहे वो दे रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस के शौक क्या है? लॉरेंस का शौक जैसे मैंने बताया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और घोड़सवारी करनी और जो अपने साथ छोटे बच्चे थे उनको साथ लेके स्कूल में 24 घंटे खेलना। जब भी छुट्टी होती थी तो उसको खेल के ग्राउंड में जाता था, उनको खिलाता था। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया जैसे कि उनके ये थी कि छोटे छोटे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाके देश का नाम जो है देखा? रोशन करें। ये देखो, लॉरेंस चंडीगढ़ में डीएवी स्कूल में पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है। वहाँ से जो लोग पढ़ के निकले हैं, कई मुख्यमंत्री हुए, कई अच्छे राजनेता हुए, कई आईपीएस हुए, लेकिन लॉरेंस बना गैंगस्टर। अरे गैंगस्टर नहीं क्या है आपको लगता है कि यार, ऐसा बदलाव कैसे आ गया? हमें सिस्टम, तो आज भी नाइंसाफियां। नहीं लगता कि वो इस रास्ते पे जा सकता। People don't understand gangster लेकिन होता कैसे क्या है। गया वो तो He's not a gangster. भगवान को पता है। लेकिन हम तो आज भी उसको निर्दोष मानते हैं क्योंकि वो बच्चा हमारा ऐसा इस रास्ते पे जाने वाला नहीं Convicted नहीं हुआ तो क्या gangster बनेगा? क्या से gangster बना दिया या तुमने? उसको पुलिस ने झूठे केसों में जो फंसाया है, हमारा वो आने gangster वाली बन जो गया। हमें कानून पे विश्वास है। वही तो झूठे केसों में फंसाया हुआ। कोर्ट है, कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट जो फैसला करेगी बहुत सोच समझ के और जो होगा उसके साथ इंसाफ होगा हमारे बच्चे से। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू इन्होंने किया कि खास वहां जाके, नहीं तो बाकी मीडिया वाले देखो कितना झूठ फैला रहे हैं कि उसके जो फादर हैं वो तो पुलिस में है। और जब कंपेयर हो रहा है कि भैया दाऊद के साथ उसका फादर भी पुलिस में था, ये भी पुलिस में था, क्या ये दाऊद बनना चाहता है? भैया किसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? तुम दाऊद को देखो, गंदा आदमी, और एक इसको देखो जो बेचारा अच्छा कैरेक्टर का आदमी था, कुछ लाइफ में अचीव कर सकता था, देश का नाम रोशन कर सकता था। उसको एक घटिया सिस्टम जो बना हुआ है जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक आम इंसान अगर फंस जाए तो बेचारा को इंसाफ मिल ही नहीं सकता, वो उस टाइप का सिस्टम देश में हुआ है। ये बेचारा उस सिस्टम में फंसा हुआ एक बच्चा था जिसकी पूरी जिंदगी जो है खराब होगी। वो मॉरली वो उस टाइप का था कि झुकूंगा नहीं। जेल में सरवाइव करने के लिए जो करना पड़ता है वो कर रहा हूँ। हाँ, उसने कहा कि मैं ऐसा गुंडा तो था नहीं, गैंगस्टर तो नहीं था, पर जब आप जेल में आते हो तो आपको क्या पता क्या क्या होता है, और आपको अगर वहां पे सरवाइव करना है, या तो झुक लो या फिर अगर करना है तो फिर तुमको गैंगस्टर टाइप बनना ही पड़ेगा। तो मेरे को तो इस वजह से जेल में बना हूं, मैं कोई गैंगस्टर थोड़ी था। और अब जो लॉरेंस के साथ हैं उनको इसको गैंगस्टर बोलना ही नहीं चाहिए, या तो बोलो रॉबिन हुड है या बोलो कि ये विजिलेंटे है, ताकि बाकी लोगों को जो है ना, जो ये फेक मीडिया में उसके अगेंस्ट बोल के उसकी इमेज खराब कर रहे हैं, उनको समझ में आए इमेज खराब करनी है तो उनकी करो जिन्होंने क्राइम करके पैसे दे दे के अपने आप को बचा के रखा हुआ है सालों सालों, उनकी इमेज खराब करो। उनको जीजी बुलाने की जगह ना उनको उनकी बेइज्जतियां करो। अब इन्होंने साफ बता दिया कि उसकी बहन और सलमान खान खुद आए, वैसे लग रहा है ब्लैंक चेक लेके आए, चेक बुक लेके आए, सिर्फ साइन कर दिया और इनको लालच दिया कि भैया खरीद लेंगे इनको, कि आप इसमें कोई भी नंबर लिख लो। ये देखो कितना इनमें था कि कोई भी नंबर लिख लो और ये केस को रफा दफा कर दो। पर इनकी कम्युनिटी इतनी वो है, तभी तो इनको पता नहीं चला सलमान खान और उनकी फैमिली को कि पंगा तुम ले किसके साथ रहे हो, जो मॉरली बहुत स्ट्रांग है, लालची नहीं है। तुमने बाकियों को तो खरीद लिया तो तुम्हें लगा कि इनको भी खरीद लेंगे, वहां दाल गली नहीं, और इसलिए उसके ऊपर पंगा जो है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पैसा तो मेरा चल नहीं रहा, पावर भी नहीं चल रही, पॉलिटिशियंस भी जो मेरे साथ हैं उनसे भी मैं कुछ नहीं हो रहा, तो अब वो फंसा पड़ा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।